हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने समय और काम के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। बेसिक हमने अच्छा खासा समझ लिया था और आज थोड़े क्वेश्चन थोड़े कल के लेवल के देखकर फिर और अच्छे क्वेश्चन यानी कि एंडिंग की ओर ले जाते हुए आज हम देखेंगे क्वेश्चनों को, और शायद लगभग 1 या 2 पार्ट और बनेगा और उसके बाद हम समय और कार्य को मतलब 2 पार्ट और बना के हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और समय और काम के अंतर्गत लगभग हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं और थोड़े थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद भी। तो एक मेरे ख्याल से एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें हमारा समय और काम वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर भी यदि 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं उसके एक और पार्ट लेके आ जाऊंगा, छोटा वाला, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन कुल मिला के पूरे हो जाए। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं, हम इसको बेसिक से ही देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तपस मिहिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करे तो तपस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा। तपस को हम टी लिख देते हैं, मिहिर को हम एम लिख देते हैं। ये इफिशियंसी दे रखी है कि तपस मिहिर की तुलना में 2 गुनी, यानी कि तपस 2 गुनी गति से काम करेगा, मिहिर सिंगल गति। ये इफिशियंसी का रेशियो है। हमें पता है दोनों मिलकर, यानी कि इफिशियंसी हमारी कितनी, दोनों मिलकर 3 है और एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिनों तक काम कराना है, यानी कि 12 दिन तक 36 काम पूरे हमें कराना है। ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क। अब हमें बोला गया है कि तपस अकेले काम को, यानी कि तपस एक दिन में 2 काम करता है तो कितने समय में खत्म करेगा, यानी कि हमारा आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ गुणा करके ना लिखते हुए हम यही डायरेक्ट लिख देते हैं 2, ताकि क्वेश्चन को हम गुणा करके यहाँ लिखते हुए, मतलब ये तो छोटी संख्या है तो हम आसानी से गुणा करके लिख देंगे, बट कोई क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, 3 संख्या 2 संख्या आ जाएगी, तो हम उसको यहीं से गुणा ना करते हुए यहीं से देख लेंगे उससे कि यहीं से कट रहा है, तो 6 बार और 6 3 18। उससे अच्छा है कि मतलब इससे ये अच्छा है कि हम ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने दें और क्वेश्चन को हल कर दें। अगली बार जब हम काटेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक हो सके हम उसका गुणा ना करते हुए उसको ऐसे ही हल करने की सोचेंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है आज का, ए काम को 18 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। हमें पता है ए और बी, ए काम को 18 दिनों में तथा बी काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। टोटल वर्क क्या आता है, दोनों का एलसीएम, यानी कि 36 काम दोनों का एलसीएम आ जाएगा। कैसे लेना है एलसीएम, हमें पता है कि ये 9 दूना 18 है और ये है 4 तिया 12। अब इसमें से हमें देखना है 3 इसके अंतर्गत भी है, यानी कि इसकी बड़ी संख्या 9 ले लेंगे और इसकी बड़ी संख्या 4 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, इसलिए हमें 9 चुका 36
एलसीएम आ जाएगा। ऐसे हमको ले लेना है एलसीएम, यानी कि ये 2 बार गया, ये इसकी इफिशियंसी है, और ये 3 बार गया, इसकी इफिशियंसी ये है। प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, क्या ना, कुछ काम कर लिया उन्होंने। फिर क्या बोला कि लेकिन काम खत्म होने से, मतलब काम खत्म होने ही वाला था कि 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता। अब हमें तो नहीं पता है कि बी यदि 3 दिन और काम कर लेता, बी 3 दिन पहले नहीं जाता और मतलब काम खत्म होता ना, तब तक ही बी काम करता, तो क्या होता, तो काम मतलब दोनों साथ साथ एंड तक करते। तो हम बोलेंगे बी से कि भैया बी तू अभी मत जा, बी को बोलेंगे कि तेरे को हम नहीं जाने देंगे, तू 3 दिन और काम कर। अब 3 दिन बी से जबरदस्ती काम कराएंगे, यानी कि इसमें 3 दिन का काम उसका और जोड़ेंगे कि भैया अब ये तो यहाँ तक काम करा, तो प्रश्न में बोला गया 3 दिन पहले छोड़ देता है वो तो काम, तो हम बी से बोलेंगे कि तू 3 दिन और काम कर। तो यदि हम 3 दिन बी से काम करवाएं, यानी कि 3 दिन काम करवाएंगे, एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में 9 काम हो जाएगा, यानी कि 9 काम इसका और हम जोड़ देंगे इसमें, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। 45 काम है, कौन मिलके करेगा, आप एंड तक ए और बी दोनों मिलके करेंगे, यानी कि 3 और 2 5, कुल मिला के 9 दिन में हमारा काम खत्म हो जाए। या तो इसको ऐसे करो, या फिर क्या है, ये 18 है, ये 12 है, फिर एलसीएम में हमारा 36 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, प्रश्न में बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता। अब बी ने तो काम छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो ये 3 दिन काम कौन करेगा, मतलब जो ये 3 दिन है वो काम कौन करेगा, ए करेगा, बी तो चले गया। मतलब अब ये 3 दिन बोला गया है, हमें नहीं पता है कि कितने दिन पहले काम छोड़ा गया, तो हम उसको तो निकाल नहीं सकते, यानी कि 3 दिन पहले काम छोड़ा गया, यानी कि ये 3 दिन छोड़ा गया है, ये 3 दिन काम किसने किया, ए ने काम किया, यानी कि ए ने एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन तक काम करेगा, तो 6 काम वो कर लेगा, यानी कि इसका 6 काम हम घटा देते हैं, 6 काम घटा देंगे तो 30 काम बचा। अब ये 30 काम है ना, 30 काम है, ये पहले का काम है, पहले 30 काम करा, उस पहले 30 काम करा, उसके बाद जो ये 6 काम है, ये 6 काम ए ने ही किया। अब ये जो 30 काम है, ये 30 काम तो ये दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गए, यानी कि 5 छक्का 30, यानी कि 6 दिन तो वो दोनों मिलके करेंगे, और 3 दिन प्रश्न में ही बोला 3 दिन ए अकेला करेगा, तो उसने बोला है तो कुल काम कितने दिनों में खत्म हो गया, यानी कि 3 दिन तो ये और 6 दिन ये, यानी कि ये 9 दिन हमारा आंसर आ जाए। तो या तो इससे हल करो या फिर इससे हल करो, बात एक ही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है, हमें नहीं पता है कि कितने दिन बाद काम छोड़ देता, और शेष कार्य बी 23 दिनों के पश्चात खत्म कर देता है। ए ने कितने दिनों के पश्चात काम छोड़ा था, अब ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि ए और बी, ये 45 दिन में काम खत्म करता है, ये 40 दिनों में। हमें पता है कि एलसीएम ऐसा लेते हैं जो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। हमें पता है ये 5 और 9 होता है, और ये होता है 5 और 8, यानी कि एक 5 तो ले लेंगे तो दोनों में आ जाएगा, 9 ले लेंगे और 8 ले लेंगे, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तीनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 136।
ठीक है, पर हम गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब 8 45 9 चुक 36, ये आसानी से हो जाएगा। 360 हमारा टोटल वर्क होगा, बस हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आसानी से हमारा हल हो जाएगा, तो हम क्यों करें इसे। अब देखो, ये 8 बार जाएगा और ये हमारा 9 बार जाएगा, यानी कि एक दिन में 8 वर्क करता है और ये एक दिन में भी 9 वर्क करता है। अब प्रश्न में क्या बोला गया? एक साथ कार्य शुरू किया, हमें नहीं पता है कितने दिन तक कार्य करता है, लेकिन ए कुछ दिन पश्चात काम छोड़ देता। अब ए काम छोड़ देता है तो काम कौन करेगा? बी, यानी कि बी काम करेगा। तो बी कितने दिनों तक काम करेगा? 23 दिनों के बाद वो जो काम खत्म होगा ना, उस शेष काम को 23 दिनों तक में खत्म कर देगा। यानी कि 23 दिन तक काम किसने किया? 23 दिन तक काम किसने किया? 23 दिन तक काम किया किसने? बी ने। यानी कि बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में 23 इंटू 9 काम आएगा। इतना काम कर देगा बी 23 दिनों में। अब ये तो 360 है, हमें पता है, नी भी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इस 360 में से ये बी वाला काम हम घटा देंगे, तो काम क्या बचेगा? यानी कि 360 में से ये ऐसा का ऐसा ही लिख रहेगा, ऐसा का ऐसा ही लिखे रहेगा, इसको हम घटा देंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आसानी से कैसे घटा देंगे? 40 इंटू 9 है ये, माइनस ये 23 इंटू 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, हमें 9 कॉमन ले लेना। तो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 17। 40 में से 23 गया तो क्या बचा? 17। यानी कि इतना काम बचा 153। ये हमें पता है कि उसमें से घटाएंगे 360 में से, फिर इसका गुणा करके भी घटा देंगे तो 153 ही आएगा। बट हमें ये गुणा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कर लोगे आप गुणा, मतलब आप गुणा कर लोगे, पर आपको जल्दी से हल करना है। मतलब देखते से ही लग जाना चाहिए कि ये, मतलब आप जोड़ घटाव ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो मेरे हिसाब से। यहाँ गुणा करोगे फिर यहाँ से गुणा में जाओगे, उससे अच्छा है आप यही देख लो कि भैया ये 15 40 हो रहा है, 40 में से 9 तो कॉमन ही आ रहा है, तो मतलब ऐसे कर सकते हो। अब क्या बोला गया है कि ये बी ने शेष कार्य कर दिया, तो बी वाला काम अपन ने घटा दिया। अब काम कितना बचा? 9 इंटू 17। और ये 153 काम था। ये 153 काम किसने किया था? ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। यानी कि ए और बी दोनों ने मिलके किया था ना, दोनों ने मिलके किया। तो 8 और 9 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 से 17 गए तो 9। अब ये 9 दिन तक दोनों ने मिलके किया था, दोनों ने 9 दिनों तक दोनों ने मिलके किया था। यानी कि अब क्या बोला गया? ए ने कितने दिनों के पश्चात काम छोड़ दिया? यानी कि ए ने 9 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। और पूछ लेता कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, तो बी ने 9 दिन तो ये काम किया और 23 दिन ये काम किया, तो 23 में फिर हम 9 जोड़ेंगे, यानी कि 32 दिनों तक काम बी ने किया और 9 दिनों तक काम ए ने किया। तो ये आंसर आ जाएगा। तो आसानी से हल हो गया। ठीक है, अब हम आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, जो समय और काम के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। बड़ा भी, दिखने में भी बड़ा है, बट कैसे हम इसको आसानी से हल करेंगे ये हम देखते हैं। एक ठेकेदार देखता है कि एक मजदूर एक दीवार को 12 घंटे में, यानी कि M1 12 घंटे में, ये 12 घंटे में, और दूसरा मजदूर यानी कि M2 ये 11 घंटे में काम को खत्म कर देता है। तो टोटल काम कितना हो गया? यानी कि टोटल काम 12 इंटू 11 132, और ये 11 एक दिनों में 11 काम करेगा, ये एक दिन में 12 काम करेगा, ये आ गया। ठीक है, टोटल काम
12 × 11 यानी कि 132 हो गए। अब क्या, अब देखो फिर प्रश्न में क्या बोला गया है कि वहां यह अनुबंध करता है कि यदि दोनों मजदूर एक साथ कार्य करें, यदि दोनों मजदूर मिल जाए तो 23 यूनिट काम करेंगे, 23 काम करेंगे, 23 काम करेंगे। एक साथ काम करें तो वे 300 ईंट ज्यादा खपत करते हैं, यानी कि 23 यूनिट तो काम करेंगे प्लस 300 ईंट और ज्यादा जोड़ देंगे। 300 ईंट ज्यादा खपत करते हैं तथा दीवार को 4 घंटे में बना सकते हैं, और दीवार को 4 घंटे में बना भी देंगे, 4 घंटे में बना भी देंगे। 23 यूनिट काम करके 300 ईंट प्रति घंटे ज्यादा जोड़ेंगे तो 4 घंटे तक जोड़ेंगे, यानी कि 4 घंटे में पूरा काम कर देंगे। तो पूरा काम हमारा कितना है, 132 है। ये प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है एक बार और देख लेते। यह अनुभव करता है एक व्यक्ति कि दोनों मजदूर मिलकर एक साथ कार्य करें, दोनों मजदूर मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में 11 काम करता है ये M1, और दूसरा मजदूर 1 घंटे में 12 काम करता है, यानी कि 12 और 11 23 काम करता है। 23 काम करता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 300 ईंट प्रश्न में ही बोला गया है कि ज्यादा खपत करता है, तो 300 ईंट और ज्यादा जोड़ देता है। तो वे कार्य को 4 घंटे में, मतलब दीवार को 4 घंटे में बना देते हैं। 4 घंटे तक में बना देंगे तो 4 घंटे में 23 का भी गुणा करेंगे, और 300 1 घंटे में 300 ईंट ज्यादा करते हैं तो 4 का भी गुणा करेंगे। इतना समझ में आ गया। फिर तो दीवार बन जाती है, 4 घंटे में दीवार बन जाती है, यानी कि दीवार हमारी 132 यूनिट दे रखी है। इतना बोला गया, हमने जैसा प्रश्न में बोला गया है इतना जमा दिया। अब क्या करना है, 23 का हम गुणा 4 में कर देंगे, यानी कि 23 दूनी 46, 23 चुक 92 हो जाएगा, यानी कि 92 यूनिट प्लस 1200 ईंट, 1200 ईंट बराबर 132, यानी कि 1200 ईंट, ये 92 इधर इसमें से चले जाएंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 आ जाएगा तो 1 बराबर कितना आएगा 30, और 1 बराबर 30 आ गया तो हमें तो 132 काम करना है, यानी कि इसमें 132 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 132 का गुणा हो जाएगा। 132 का गुणा करेंगे तो 0, 6, 9 और 3, यानी कि ये इतनी हमारी क्या आ जाएगी, ईंट आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, यानी कि ईंटों की संख्या ही हमें ज्ञात करनी थी और इतनी ईंट पूरी दीवार में लगेगी। तो ठीक है, अब हम आज के क्वेश्चन का हाई लेवल का सवाल देखते हैं और आज की जो क्लास है उसको यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन को हम देखते ही हल करेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि 3 टाइपिस्ट है, 3 टाइपिस्ट है ABC, बोला गया है ABC प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। MDH वाले फॉर्मूले से हल होगा, तीनों काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, हमें पता है 8 घंटे को हम यहाँ लिखते हैं। 900 पृष्ठ को 12 दिनों में टंकन करते हैं, हमें पता है कि हम काम को नीचे लिख देंगे, दिन को भी हम ऊपर ही लिखते हैं, तो 12 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो निकल के आया हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब यहां से तो कोई मतलब नहीं, इसमें जमाना है, यानी कि कुछ। अब प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया है 20 दिनों का बोला गया है, यार मैंने 12 लिख दिया, तो 20 दिनों का बोला गया है तो 20 लिख देते हैं। ठीक है, A से जितना ज्यादा पृष्ठ टंकन करता है, A से जितना ज्यादा पृष्ठ टंकन करता है
सी बी से उतना ही पृष्ठ सी बी से ज्यादा करता है, यानी कि सी उतना ही बी से ज्यादा करता है। यानी कि यदि ए एक्स पृष्ठ टंकन करता है तो जो बी है वो बी कितना करेगा, एक्स प्लस एन मान लो, एन पृष्ठ ज्यादा टंकन कर दी। अब जितना ए से बी ज्यादा कर रहा है ना, उतना ही बी से सी ज्यादा कर रहा है, यानी कि एन ज्यादा कर रहा है तो ये भी एन ज्यादा करेगा, यानी कि एक्स प्लस एन यानी कि 2n हो जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया हो तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि ए द्वारा 4 घंटों में, यानी कि ए द्वारा ए का एक दिन का समय x है, तो 4 दिन में 4 घंटों का 4 लिख देंगे। ए द्वारा 4 घंटों में टंकन किए गए पृष्ठों की संख्या, ये आ गई। सी द्वारा 1 घंटों में टंकन किए गए पृष्ठों की संख्या के बराबर है, यानी कि बराबर सी का मान कितना है, x इंटू 2n, x प्लस 2n है, x प्लस 2n इंटू कितना 1 घंटा है तो ये 1 लिख दिया। अब हम देखते हैं ये 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 4x, फिर x इधर लाएंगे तो 3x बचेगा, यानी कि 3x बराबर 2n हो गया, यानी कि x और n का मान क्या हो गया, 2 और ये 3, x बराबर हमारा 2 हो गया और n बराबर 3 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब ये मान हम इसमें रख देते हैं, यानी कि x बराबर 2 है तो ये हमारा a बराबर 2 निकल के आ जाएगा, x बराबर 2 है, n बराबर 3 है तो ये हमारा 5 निकल के आ जाएगा, और ये हमारा 5 निकल के आ गया तो n बराबर 3 है, यानी कि 3 दूनी 6 और x बराबर 2 है, यानी कि 6 और 2 8, तो c बराबर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो हम अब देखते हैं टोटल काम हमारा क्या है। टोटल काम हमारा ए बी और सी की वैल्यू आ गई तो वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 8 और 2 10 और 5 15, 15 जोड़ देंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी मान रखेंगे तो जोड़ देंगे, यानी कि 15 इंटू 8 ऐसा का ऐसा लिखिए, 900 भी ऐसा का ऐसा ही लिखा। ये तो टोटल काम है। अब प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया है कि ये जो सी है, हमें क्या बोला, सी प्रति घंटा कितना पृष्ठ टंकन करता है। तो प्रतिदिन सी कितना दिन प्रतिदिन टंकन करता है, तो सी भी 8 घंटे ही काम करेगा, ठीक है। तो 8 घंटे काम करेगा तो हम 8 घंटे को यहां लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 20 भी है इंटू में, 20 नहीं लिखा था, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 छक्का 90 और 2 तिया 6, यानी कि 3 सी प्रति घंटा 3 पृष्ठ टंकन करता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसानी से हमने इसको हल कर दिया। तो प्रति घंटा का पूछ रहा है इसलिए हमने 8 को नीचे लिखा, यदि क्योंकि वो प्रति घंटा 8 घंटा प्रति रोज करता है ना, रोजाना 8 घंटा प्रतिदिन करता है, इसलिए हमने 8 का करा। यदि वो दिन का पूछता है तो हम 20 का गुणा, मतलब ये इसके पूरे के भाग में 8 करते हैं तो ये 8 नीचे का नीचे ही आएगा, यानी कि ये 8/1 है तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ऐसा करा है मैंने, ठीक है। ये कुल मिला के 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इस प्रश्न को
साथ एंड करते हैं। और कल हम जो हमारे इस लेवल के क्वेश्चन है उसको हम और अच्छे से हल करेंगे। पर दोस्तों आज के लिए 5 क्वेश्चन ही बहुत है, और कल हम और अच्छे क्वेश्चन हल करेंगे और समय और काम को हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम जो भी होगा देखा जाएगा, यानी कि हम पाइप और टंकी देखते हैं या दूरी या समय जो भी लेके आएंगे मैं और कल आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।